आप फ्रीज़र से गोश्त का पैकेट निकालकर डिफ्रॉस्ट के लिए माइक्रोवेव में रखते हुए सोच रहे होते हैं, काश मेरे किचन में फ़्ला रेस्टोरेंट की वो ख़ास डिश जो मेरी फ़ेवरेट है, बन जाए। तो उस डिश की पसंदीदगी की वजह होती है उसमें इस्तेमाल किया जाने वाला बेस्ट क्वालिटी का मटन, छोटा गोश्त। जब आप घर पर मटन पकाने के लिए उसे खरीदना चाहें, तो आपको अच्छे गोश्त की पहचान होनी चाहिए। अगर गोश्त अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो आप अच्छी से अच्छी रेसिपी को फॉलो कर लें और जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लें, बात नहीं बनेगी। हड्डी वाला गोश्त ज़्यादा टेस्टी होता है। बोनलेस गोश्त में आपको वो टेस्ट नहीं मिलेगा। हड्डियों में मौजूद जूसेस की वजह से खाने में जायका आता है। आप ये देखें कि अच्छे क्वालिटी के गोश्त का रंग हल्का गुलाबी सा है। गोश्त का रंग ऐसा नहीं है बल्कि इससे ज़्यादा आपको डार्क फील हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो एक बड़ी उम्र के जानवर का गोश्त है और उसमें यकीनन उतना टेस्ट नहीं होगा। तो इस कोशिश करें, अब कसाई से ले रहे हैं तो उसको भी कहें कि मुझे इस तरह का गोश्त चाहिए जो कि जवान जानवर का हो, बूढ़े जानवर का ना हो। और अगर आप मीट की चेन्स पे जाते हैं तो वो तो आपके सामने डिस्प्ले होता ही है, आप जाके खुद वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें ये वाला चाहिए। आपको जो भी पसंद हो आप अपनी मर्जी से कटवा सकते हैं। आपको लिखा हुआ दिखाई देता है कि जी ये कढ़ाई कट है या निहारी कट है या पुलाव कट है, जो भी है, जो भी डिश आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप अपने कसाई से खरीदते हैं तो आप उसको जाके बताएं कि मुझे फलानी डिश के लिए चाहिए। और अगर आप महीने का इकट्ठा खरीदते हैं तो फिर मिक्स ले लें तो अच्छा। जैसे ये मैंने खरीदा है, तो ये गर्दन का हिस्सा है। अच्छा, अब ये बात आती है कि जैसे मटन है और मैं आपके सामने इस वक्त मटन ही है, तो इसमें कौन सा ऐसा हिस्सा होता है जो कि सबसे ज़्यादा मज़ेदार होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि रान बहुत अच्छी है, लेकिन रान में गोश्त तो आपको इस तरह का मिल जाता है कि जो साफ़ होता है और उसमें इतनी ज़्यादा हड्डियाँ नहीं होती। लेकिन अगर जो लोग सही जजमेंट करने का कि उनमें सेंस है, वो ये जानते हैं कि ये जो इस तरह की बोटी होती है जिसके साथ एक हड्डी भी है और इर्द गिर्द गोश्त लगा हुआ है, तो ये इस तरह की जो बोटी होती है वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। ये देखिए, इस वक्त जो मैंने मंगवाया हुआ है इसमें सारा गोश्त इसी तरह का है कि ये हड्डी का हिस्सा है और इधर से गोश्त है। तो ये सबसे ज़्यादा टेस्टी बनेगा, चाहे आप पुलाव बनाएं, चाहे आप कोरमा बनाएं, चाहे आप आलू गोश्त बनाएं। तो ये गोश्त जो है ये आपको बेस्ट रिजल्ट्स देगा। जैसे ये भी देखें, हड्डी है, हड्डी में से जूसेस निकलते हैं और उसकी वजह से आपकी डिश में जायका आता है। चिकन का भी इसी तरह है कि उसका चेस्ट पीस इतना मज़ेदार नहीं होता। चिकन का लेग पीस और बाकी के पीसेस ज़्यादा मज़ेदार होते हैं। अब बात ये आती है कि आप खरीद के ले आए हल्का गुलाबी सा मटन या और चिकन, तो उसको हम फ्रीज कैसे करें। सबसे पहले तो ये कि आप उसको घर ला के धो लें और छन्नी में उसको डाल के रख दें कुछ देर के लिए। 15-20 मिनट में उसका पानी जो है वो ड्रेन हो जाएगा और जो बाकी आपका निचड़ा हुआ जो गोश्त है वो आ जाएगा। तो उसको आप मुख्तलिफ तरह से जिप लॉक बैग के अंदर भी कर सकते हैं फ्रीज, और एक सिंपल शॉपिंग बैग जो बाज़ार से इजीली अवेलेबल होता है, सस्ता भी होता है, इसके इसके अंदर भी आप सेव कर सकते हैं। ये बजट फ्रेंडली है। तो इसके करने का तरीका ये है कि सबसे पहले तो जिस डब्बे के अंदर आप फ्रीज करने के लिए रखना चाहेंगे उसकी सरफेस के साथ भी गोश्त के चिपकने का और पैकेट्स के चिपकने का खतरा होता है। तो पहले तो उसकी बेस में ये जो सिंपल आपके पास शॉपिंग बैग है इसको यूं बिछा लें। अच्छा, अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से एक वक्त में आप जितना गोश्त पकाते हैं उतना आप डालें एक पैकेट में। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आपको इसके 3 ही पैकेट बनाने हैं, अच्छा, अब इसमें पॉइंट ये है, अगर आप इस तरह से गोला बनाएंगे तो इसके डिफ्रॉस्ट होने में देर लगेगी। ये पैकेट तो छोटा है, अगर आप बड़ा पैकेट इस तरह गोले की शक्ल में फुटबॉल की सूरत में बनाएंगे तो डिफ्रॉस्ट होने में बहुत देर लगेगी। तो आपने कोशिश करनी है कि ये जो गोश्त है इसको आप फ्लैट करके रखें, इस तरह जैसे चपली कबाब होता है, ऐसे हाथ से आराम से फ्लैट कर दें। डिफ्रॉस्ट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। इस तरह रखें अपने उस प्लास्टिक के डब्बे में जिसका ढक्कन भी हो और फिर आप उसको आराम से फ्रीज़र में रख सकें। इसी तरह आपको ये जिपलॉक बैग के अंदर भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसके अंदर भी रखा जा सकता है। ये थोड़े से कॉस्टली होते हैं लेकिन ये ऐसे इजीली बंद हो जाते हैं और आराम से निकाले जा सकते हैं। तो इस जिपलॉक बैग को भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं कि इसके अंदर भी आप गोश्त को इसी तरह डालें जितना आपने एक वक्त में पकाना है। इसको भी इसी तरह
फ्लैट किया और रख दिया। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर हम मज़ीद गोश्त रखते गए तो होगा ये कि वो आपस में चिपक जाएंगे, और जब आप उसको पकाने के लिए निकालना चाहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना होगा। तो एक लेयर के बाद दोबारा से आप एक और प्लास्टिक इसके ऊपर मज़ीद रखें और इस तरह से दोबारा उसको करें फ्लैट, जैसे चोकरी कबाब बनाने के लिए ऐसे, और दोबारा से इसको इस तरह से रखा। फ्रीज़र के अंदर आप खुले पैकेट ना छोड़ें क्योंकि गोश्त की एक स्मेल होती है। अच्छा, अब आपने इसको डीफ्रॉस्ट कैसे करना है? तो डीफ्रॉस्ट करने का तरीका ये है कि अगर तो आपने फौरी तौर पे बनाना है तो आप उसको शॉपिंग बैग में से निकालें पैकेट को, जो ऑलरेडी मैंने अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखे हुए थे वो पैकेट मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे कीमा है तो इसको भी मैंने ऐसे बिल्कुल थिन लेयर में फ्लैट करके रखा हुआ था। इसको भी छोटे छोटे बिल्कुल पैकेट्स बना के, चाहे तो आप एक पक में एक बनाएं या दो बनाएं, बिल्कुल ऐसे थिन लेयर। जब मैंने इसको पकाना होगा तो पैकेट को ऐसे ओपन करके गर्म पानी के अंदर डिप कर दूँगी। पैकेट को नहीं खोलना, अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, तो ये कुछ देर में गर्म पानी में खुद ही डीफ्रॉस्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर चिकन है तो चिकन का भी इसी तरह ये चिकन का एक मैंने बना के रखा हुआ है पैकेट, को भी ऐसे इस फॉर्म में मैंने रखा हुआ है तो ये आसानी से डीफ्रॉस्ट हो जाता है। गोश्त को इस तरह से महफूज करने से आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आपने कुकिंग करनी है तो आपको ये नहीं होगा कि आपने फ्रिज के साथ धींगा मुश्ती करनी है और आप खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं, घर वालों को बुला रहे हैं कि कोई मेरी मदद को आए और कोई निकाले। आपको ये नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आपके पैकेट इस तरह से ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में मौजूद होंगे कि आपने अपने डब्बे को खोला, निकाला, गर्म पानी बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको डुबोया, आधे पौने घंटे में गोश्त डीफ्रॉस्ट हो जाएगा और आपका काम जो है वो आसान हो जाएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी मैं अपनी न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको फ़ौरन नोटिफिकेशन मिल जाए।